इस दुनिया में ऐसे कई देश हैं जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, आधुनिकता, टेक्नोलॉजी और बहुमंजिला इमारतों की वजह से जाने जाते हैं। इन देशों में घूमने फिरने के लिए हर साल पर्यटकों की भारी भीड़ भी इकट्ठा होती है, जिससे न सिर्फ टूरिज्म इंडस्ट्री की जमकर कमाई होती है, बल्कि इससे उन देशों की प्रगति का रास्ता भी अपने आप खुल जाता है। पूरी दुनिया में पर्यटकों को सबसे ज्यादा आकर्षित दुबई करता है, जो यूएई का मुख्य शहर है। वहीं दुबई को पर्यटन के मामले में टक्कर देने के लिए सऊदी अरब हर संभव कोशिश कर रहा है। ऐसे में ये जानना दिलचस्प हो जाता है कि भविष्य में दुबई और सऊदी अरब में से कौन पर्यटकों को लुभाने में ज्यादा सफल हो पाएगा। दुबई और सऊदी अरब का पर्यटन। आज के इस वीडियो में हम एक शहर और देश की तुलना करने जा रहे हैं जो तालमेल के मामले में थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन पर्यटन के मामले में सऊदी अरब का मुकाबला दुबई से ही है, जो बहुत ही तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। दुबई में जब से बुर्ज खलीफा को बनाया गया है, तब से इस शहर की रौनक में 4 चांद लग गए हैं। इसके अलावा दुबई में हाई क्लास मॉल, होटल्स और रेस्टोरेंट्स भी हैं, जहां पर्यटकों को एक अलग तरह की स्वतंत्रता का एहसास होता है। कहा जाता है कि दुबई हर 5 साल में नए नए पर्यटन स्थलों का उद्घाटन करता है, जिसकी वजह से इस शहर में घूमने के लिए जाने वाले लोगों को हर बार एक जैसी चीजों को देखकर बोर नहीं होना पड़ता है। इसके अलावा दुबई बिजनेसमैन और गोल्ड लवर्स के लिए भी किसी जन्नत से कम नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। आंकड़ों की माने तो दुबई की कुल जीडीपी का 49.8% हिस्सा वहाँ की अलग अलग इंडस्ट्री से आता है, जबकि 49.2% हिस्सा सर्विस टैक्स पर निर्भर करता है। इसके अलावा दुबई की जीडीपी में वहाँ का एग्रीकल्चर सेक्टर भी 0.9% की भूमिका निभाता है, जिसकी वजह से दुबई की कमाई अलग अलग सेक्टर्स पर निर्भर करती है। इतना ही नहीं, अकेले दुबई में ही 70 से ज्यादा शॉपिंग मॉल्स हैं, जबकि यहाँ आधुनिक बुटीक से लेकर नाव, पाम जुमेराह, मोनोरेल, ट्रामवे और मेट्रो जैसी अलग अलग यातायात सेवाएं भी पर्यटकों को आकर्षित करने का काम करती हैं। रात के अंधेरे में पूरा दुबई रोशनी से चमचमाते हुए नजर आता है, जहां आर्टिफिशियल आइलैंड से लेकर समुद्र किनारे पर्यटक अपने पार्टनर और दोस्तों के साथ मौज मस्ती करते हुए छुट्टियां बिताते हैं। दुबई में रेत की सफारी भी काफी ज्यादा फेमस है, जिसकी वजह से पर्यटक यहाँ घूमने फिरने जाना पसंद करते हैं, जबकि यहाँ पर्यटकों के लिए नियम कानून भी बहुत ज्यादा सख्त नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें एक इस्लामिक शहर में घूमने का एहसास काफी कम होता है। दुबई में खाने पीने के सस्ते ऑप्शंस भी हैं, जबकि यहाँ बुर्ज खलीफा और पाम जुमेराह आइलैंड पर दुनिया के सबसे अमीर लोगों का घर और प्रॉपर्टी भी देखी जा सकती है। दुबई में हर साल नई नई चीजें और बिल्डिंग बनाई जाती हैं, जिसकी वजह से पर्यटक हमेशा इस शहर की तरफ आकर्षित होते रहते हैं और दुबई की पर्यटन की वजह से काफी ज्यादा कमाई भी हो जाती है। वहीं अगर हम सऊदी अरब की बात करें तो इस देश की जीडीपी का मुख्य और सबसे बड़ा हिस्सा कच्चे तेल यानी पेट्रोलियम से मिलता है, जो लगभग 42% है। वर्तमान में सऊदी अरब के पास कच्चे तेल के कुएं हैं, जहां से निकलने वाले तेल को वो दुनिया भर में बेचकर अच्छी खासी कमाई कर लेता है। लेकिन एक शोध की माने तो भविष्य में सऊदी अरब के तेल के कुएं सूख जाएंगे, जिसकी वजह से साल 2050 के बाद सऊदी को कमाई के लिए तेल की जगह कोई अन्य जरिया तलाश करना होगा। ऐसे में सऊदी अरब ने पर्यटन पर फोकस करना शुरू कर दिया है, क्योंकि कच्चे तेल के बाद पर्यटन के जरिए ही कम समय में सबसे ज्यादा कमाई की जा सकती है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सऊदी अरब में विभिन्न प्रकार की बहुमंजिला इमारतों को बनाकर तैयार किया गया था, जिसमें अल्दार हेडक्वार्टर का नाम सबसे ऊपर आता है। हालांकि सिर्फ बहुमंजिला इमारतों के दम पर ही सऊदी अरब पर्यटन के मामले में दुबई से मुकाबला नहीं कर सकता था, लिहाजा इस देश में भी आर्टिफिशियल आइलैंड और लैंड्स बनाकर तैयार किए गए थे। इतना ही नहीं, सऊदी अरब सरकार ने जेदाह टावर को बनाने की मंजूरी भी दे दी थी, जिसकी कुल ऊंचाई 1600 मीटर रखी जानी थी। लेकिन इतनी ऊंची इमारत बनाने के लिए बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते, जबकि सऊदी अरब के पास बजट की कमी थी। ऐसे में सऊदी सरकार ने जेदाह टावर की ऊंचाई को कम करने का फैसला किया, जिसके तहत टावर की ऊंचाई को 1000 मीटर तक कर दिया गया था।
इस प्रोजेक्ट की ऊंचाई कम करने के साथ साथ सऊदी सरकार ने उसके बजट को भी कम कर दिया, जिसकी वजह से इंजीनियर्स को 9,750 करोड़ रुपए की कीमत पर पूरे प्रोजेक्ट को तैयार करना था। जड्डाह टावर को बनाने का काम साल 2013 में शुरू किया गया था, लेकिन इस इमारत को अब तक पूरा नहीं किया जा सका है। दरअसल साल 2017 में सऊदी अरब के अमीर बिजनेसमैन और राजनेताओं को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसमें से कुछ लोगों ने जड्डाह टावर पर पैसा लगाया था। उन लोगों के कैद हो जाने की वजह से टावर को बनाने का काम बीच में ही रोक दिया गया था, जिसकी वजह से सऊदी अरब पर्यटकों को अपने देश की तरफ आकर्षित करने में विफल हो गया। इस टावर के काम को हाल ही में साल 2022 में शुरू किया गया है, जो कब तक पूरा होगा इसे लेकर कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है। ये माना जा रहा है कि अगर सऊदी अरब जड्डाह टावर को बनाने में सफलता हासिल कर लेता है तो फिर भी वो पर्यटन के मामले में दुबई से मुकाबला नहीं कर सकता है। दुबई बहुमंजिला इमारतें बनाने के मामले में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस रखता है, जबकि यहाँ के लोगों को ये अच्छी तरह से पता है कि पर्यटकों को किस तरह की चीजें ज्यादा आकर्षक लगती हैं। इसके अलावा दुबई के पास गोल्ड का बाजार भी है, जिसकी वजह से लोग इस शहर की तरफ आकर्षित होते हैं। वहीं सऊदी अरब पर्यटन के मामले में अपनी एक नई शुरुआत कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ बनाई जाने वाली बहुमंजिला इमारतों को देश और विदेश के पर्यटकों का ध्यान आकर्षित करने में काफी लंबा वक्त लग सकता है। इसके अलावा सऊदी अरब में बहुत ही सख्त नियम कानूनों को फॉलो किया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ शराब का सेवन करने पर पाबंदी है, जबकि इस देश में सार्वजनिक जगहों पर लोग अपने पार्टनर का हाथ पकड़कर भी नहीं चल सकते हैं। ऐसे में सऊदी अरब घूमने आने वाले लोगों को बहुत ज्यादा सख्ती के बीच रहना पड़ेगा, जो किसी भी देश के पर्यटक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। सऊदी अरब एक इस्लामिक देश है, इसलिए ये इस्लाम धर्म के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, लेकिन यहाँ के सख्त नियम कानूनों की वजह से अन्य देशों के पर्यटकों को घूमने फिरने में काफी दिक्कतें होती हैं, जिसकी वजह से कुछ साल पहले सऊदी अरब ने पर्यटकों के लिए शालीनता भरे नियम कानून बनाए थे। सऊदी अरब में कपड़ों को लेकर नियम बनाया गया है, जिसके तहत महिलाएं किसी भी प्रकार के वेस्टर्न या छोटे आउटफिट नहीं पहन सकती हैं। इसके अलावा सार्वजनिक जगहों पर अपने पार्टनर को प्यार दिखाने, इधर उधर तस्वीरें क्लिक करवाने और पब्लिक प्लेस पर गाना गाने या बजाने पर सख्त पाबंदी है। अगर कोई टूरिस्ट ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे अलग अलग जुर्म के लिए जुर्माना भरना पड़ता है। इसके अलावा सऊदी अरब ने दुनिया के 49 देशों के लिए टूरिस्ट वीजा भी लागू किया था, जिसमें भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन जैसे देश शामिल हैं। सऊदी अरब का कहना है कि पर्यटकों के लिए ये नियम इसलिए बनाए गए हैं ताकि वो जिस देश में घूमने के लिए जाएं, वहां उसी देश के नागरिकों की तरह व्यवहार करें। ऐसे में इतने सख्त नियमों के बीच पर्यटकों को घूमने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो सऊदी अरब जाने के बजाय दुबई जैसे शहरों में घूमना ज्यादा पसंद करते हैं। आपको बता दें कि सऊदी अरब ने कुछ साल पहले एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया था, जिसे बनाने में लगभग 28,500 करोड़ रुपए का खर्च आया था। इस एयरपोर्ट को पर्यटकों को आकर्षित करने के मकसद से बनाया गया था, लेकिन अफसोस की बात है कि सऊदी अरब का ये एयरपोर्ट भी पर्यटकों को आकर्षित नहीं कर पाया। ऐसे में अगर सऊदी अरब जड्डाह टावर को बनाने में सफल भी हो जाता है तो ये कह पाना मुश्किल है कि उस टावर की वजह से दुनिया भर के पर्यटक इस देश की तरफ आकर्षित होंगे। इसके अलावा सऊदी अरब दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए द लाइन नाम के एक मेगा प्रोजेक्ट की शुरुआत भी कर रहा है, जिसके तहत एक सीधी लाइन के अंदर स्मार्ट शहर को बसाने का प्रस्ताव पेश किया गया है। द लाइन में स्मार्ट सड़कों से लेकर लग्जरी अपार्टमेंट, स्टोर, रेस्टोरेंट्स और होटल्स होंगे, जबकि यहाँ कार पार्किंग से लेकर पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए अलग अलग सड़कें बनाई जाएंगी। इसके अलावा इस सिटी में एक तेज रफ्तार ट्रेन का भी संचालन किया जाएगा, जो चंद ही मिनटों में पर्यटकों को एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचाने का काम करेगी। हालांकि इस तरह के प्रोजेक्ट को पूरा कर पाना बहुत ही मुश्किल लगता है, जबकि सऊदी अरब ने अभी सिर्फ इस प्रोजेक्ट का ऐलान ही किया है। हमारा तो ऐसा ही मानना है कि सऊदी अरब आने वाले कुछ सालों में पर्यटन के मामले में दुबई को मात नहीं दे सकता है, क्योंकि दुबई लगातार एक से बढ़कर एक आकर्षक प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, जो उसके टूरिज्म को एक अलग लेवल पर ले जाने का काम करेगा। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि सऊदी अरब और दुबई में से कौन भविष्य में पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करने में ज्यादा सफल हो पाएगा।
आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।